दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरे से कहा कि तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। इस दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी कि एक दिन ये मेरी फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र की। साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई। शादी की रात मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बंद सवर कर उसके आगे बैठ गई। उनसे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फ़ौरन हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और इसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे दी। काजी ने हैरत से पूछा, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी भी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरे साबका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चनांचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा कि क्या फिर आप मुझसे शादी करेंगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है? फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहर की विरासत भी अपने नाम कर ली है। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में कोई हराम नज़र नहीं आता। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिक शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो, और तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट फूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उसमें गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई।